हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बायोलॉजी जो पार्ट का बायोलॉजी का 5 पार्ट यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग पर जितने भी हो सके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखिए। अच्छा लगा तो जरूर कि लाइक कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सपेक्ट द रेडिकल। ठीक है, इसका जो सही जवाब है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, एडवेंटियस रूट। ठीक है, तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टैप रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर इज डिस्कस हो जाए रेजोफेरा। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रूट फाउंड इन डालिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, दो फैसिकुलेटेड रूट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्लाइंबिंग रूट आर फाउंड इन डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पीपर बीटल। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एपीफाइटिक्स रूट आर फाउंड इन डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑर्चिड्स। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेटोफोरस आर फाउंड इन डैश। इसका जो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव प्लांट। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट कहाँ से देखने को मिलेगी, सुंदरवन में। आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेलामेन प्रेजेंट इन ऑर्चिड प्लांट डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉइस्चर ऑफ फ्रॉम एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, किससे रूट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, ए प्लांट बॉडी इज डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एम्ब्रोनिक शॉट। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रोप रूट इज डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवेंटियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर फ्रॉम डैश। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट क्वेश्चन होने वाला है जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी में लग रहे हैं जो स्टूडेंट ने, इनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये हमारा होगा 5 पार्ट, और जो 4 पार्ट है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक में दे दूंगा। आप इसको जाइए, पहले फर्स्ट 1 2 3 4 5 ये सब आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैरोट इज ए डैश। कैरोट क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये एक रूट है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रूट्स अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेस ऑफ ट्री बेनियन इज कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोप रूट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग। ठीक है, ए में दे रखा है, कोनिकल रूट इज ओनियन। ठीक है, इसका ये है रॉन्ग आंसर। ये नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूजी फ्रॉम रूट फ्रॉम रेडियस, ये राइट है। नेपी फ्रॉम रूट इज टर्निप, ये भी राइट है। रेस्पिरेटर रूट मैंग्रोव, ये भी राइट है। देन ये जो ए हो गया हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये मैच रॉन्ग है। कोनिकल रूट इज ओनियन, ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निमाफोरस आर फाउंड इन डैश। जो निमाटोफोरस फाउंड ये कहाँ से होते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिजोफेरा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोडुलेटेड रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हिच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमाटोफोरस। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हिच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग अब MCQ इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफाइड टैप रूट। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टीम डेवलप्स फ्रॉम डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लमोल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिलोक्लाडेल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्टीम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पोटैटो ट्यूबर इज नॉट ए मॉडिफाइड रूट बिकॉज। इसका जो कारण क्या है ऑप्शन नंबर सी, इट बियर्स अ स्पाइरली अरेंज्ड आई व्हिच रिप्रेजेंटेड नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आई ऑफ पोटैटो आर डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी बॉड। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन कैक्टी फोटोसिंथेसिस इज डन बाय डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्टीम। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीम। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा है द एडिबल पार्ट ऑफ टर्मिक। जो एडिबल पार्ट है टर्मिक का ये होता है रिजोम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिंजर इज ए डैश। जिंजर इज ए मॉडिफाइड स्टीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ओनियन इज द मॉडिफाइड फ्रॉम डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टीम। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बाइनियल प्लांट इज द वन व्हिच डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे टैप रूट कॉमनली ऑकर इन डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, डाइकोटिलेडन्स। नेक्स्ट देखेंगे कैक्टस इज रेफर्ड टू एज डैश। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेरोफाइटिस। ठीक है, देखिए ये जो जेरोफाइट होता है ये जो मरुस्थल में जो होते हैं जो पौधे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेरोफाइटिस। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक इज डैश। जो एडिबल पार्ट होता है जो गार्लिक का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेशी स्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बल्ब स्टोर फूड इन डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफ बेस। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है द स्टीम मॉडिफाई टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मेनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलोक्लेड। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टडी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है
प्लांट हुईच डज नॉट बियर फ्लावर बट हैव सीड। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए कंप्लीट फ्लावर हैव डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। बोथ ए में जो दे रखा है एंड्रोसियम एंड जीनोसियम, बी में दे रखा है सेपल एंड पेटल। ठीक है, ये दोनों ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट देखेंगे द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इसको हम तो बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए तो एंड्रोसियम एंड जीनोसियम। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश। ये होता है algae, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लार्जेस्ट लीव अकर इन डैश। जो लार्जेस्ट लीव होता है ये ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे द लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो लार्जेस्ट फ्लावर होता है ये होता है राफ्लेसिया। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, जो कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट होता है ये इन्फ्लोरेंस से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा पुष्प नंबर ए राफ्लेसिया। ठीक है, जो लार्जेस्ट फ्लावर यानी बड़ा जो पुष्प होता है राफ्लेसिया। इसके अंदर में और एक क्वेश्चन आता है जो छोटा पुष्प होता है ये बोफ्लिया होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज डैश। इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन कैक्टस द स्पिन्स आर द मॉडिफाइड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीव्स। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन इंडिया क्लस्टर बीन इज ट्रेडिशनल यूज एज ए वेजिटेबल और एनिमल फीड बट रिसेंटली द कल्टिवेशन of this has assumed to significance. Which of the following statement is correct in the context? ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द गम मेड फ्रॉम द सीड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ शेयर गैस। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफर ऑफ पोलिनोग्रेन फ्रॉम पालेंसैक और टू स्टिग्मा इज कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनिमोफिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइंड। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एंथमोफिली पॉलिनेशन अकर विथ द हेल्प ऑफ डैश। इसका जो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेरियोटेरोफिली। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। सो ये फ्रेंड्स ये तो था हमारा लगभग 53 यानी 50 से अधिक क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाला वीडियो के लिए आप मेरा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।